हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया, भोपाल मध्य प्रदेश से। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 8 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के नियम भारत सरकार ने कानून में बनाए हैं। तो अब जो भी शादी आप कर रहे हैं कानूनी रूप से वैध तभी मानी जाएगी जब आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ का आपको आधार कार्ड, आपका स्कूल सर्टिफिकेट, आपकी शादी की फ़ोटो, आपकी 2 या 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, और 2 गवाह लगेंगे जिनके डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये सब देकर आप किसी वकील के थ्रू आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वकील के थ्रू इसलिए कि बाकी की चीज़ें वो सब संभाल लेते हैं कि उसमें जो शपथ पत्र बनते हैं उसमें जो जो प्रोसीजर होती है वो पूरा कर देते हैं। लोग अनावश्यक की माथापच्ची से बचते हैं अब कि एक बार दे दिया वकील को, वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखता है और उसके बाद आप लोग जाइए, साइन कीजिए और बस मैरिज सर्टिफिकेट लीजिए और खुश रहिए। मैरिज सर्टिफिकेट कंपलसरी इसलिए कर दिया है क्योंकि आजकल अवैध रूप से बहुत से लोग शादी करके बरगला कर रहते हैं, दुष्कर्म करते हैं। फिर बहुत दिनों बाद आता है कि लिव इन में थे, इसने शादी कर ली थी और ऐसे कर ली थी वैसे कर ली थी, उसका कोई प्रूफ नहीं है और इतने साल बाद उसको छोड़ दिया या उसके बच्चे हो गए। खैर वो बाद में लंबी प्रोसीजर हो जाती है, लेकिन यदि आप पसंद की शादी कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं या परिवार की सहमति से शादी कर रहे हैं तो भी आप मैरिज को रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइए। आपके आसपास जो भी हैं उन्हें अवेयर कीजिए कि भाई शादी तो कर ली लेकिन अपने लीगल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मैरिज को रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइए। हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इन सबको लीगल एक तरह से इन सभी के विवाह को लीगल रेगुलेट किया गया है। जब मैरिज को रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो कानून के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है और आप इसके मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद इसका सर्टिफिकेट को आप हर कहीं आपका जो पति पत्नी का एक नाम होना है, पत्नी का सरनेम बदलना है, वहाँ आप इसमें इसको लगाइए। या आपका बैंक का जॉइंट खाता खुलना है, वो तो नॉर्मल खुल जाता है फिर भी कि हाँ ये पत्नी है। और यदि आपका पासपोर्ट बनना है, वीज़ा बनना है या प्रॉपर्टी राइट में आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगता ज़रूरी हो जाता है, या इंश्योरेंस करा रहे हैं। वैसे तो बिना मैरिज रजिस्ट्रेशन के भी कर देते हैं, लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे मान लो आपकी शादी हुई है, आपने किसी नौकरी में अप्लाई किया है और नौकरी में अप्लाई करने के बाद आपका हो गया है और वहाँ मैरिज सर्टिफिकेट लगता है तो फिर बहुत कम समय रहता है इंटरव्यू के समय का, उतनी जल्दी बना नहीं सकते हैं लोग। इसलिए जैसे ही मैरिज होती है आप 1 महीने के अंदर अंदर मैरिज को रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं होंगी। जिस तरह के आप देख रहे हैं आए दिन नए कानून आते रहते हैं, नए बदलाव हो रहे हैं। अभी आजकल जनगणना हो रही है, उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र में प्रूफ करना रहता है कि हाँ हम ये हैं। शादी को भी प्रूफ करने का समय बहुत जल्दी आ जाएगा कि हाँ भाई हमने शादी की है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन है। तो इसलिए मुझे खुशी होगी कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। जो शादी कर रहे हैं वो भी अवेयर रहे और जो शादी कर चुके हैं वो भी शादी का रजिस्ट्रेशन कराइए। मैंने आज कई लोगों को फ़ोन किया और मेरे पास कुछ फ़ोन आए जिनको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना था, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि और भी लोगों से पूछा जो मेरे परिचित के थे कि आपने शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो बोले नहीं कराया, 5 साल हो गए, 10 साल हो रहा है शादी को, या अभी 2 साल हो गए नहीं कराया। बोले ज़रूरत ही नहीं है। फिर बाद में प्रॉब्लम होती है कहीं तो कहते हैं अरे रजिस्ट्रेशन करवाना है इतने जल्दी 15 दिन के अंदर या एक सप्ताह के अंदर। इस बीच क्या होता है कि बहुत सी छुट्टियां होती हैं, ऑफिसों की छुट्टियां होती हैं, सरकारी छुट्टियां होती हैं, तो समय पे नहीं बन पाता। इसलिए
जो काम जितने धैर्य से और जितने समय पे और जल्दी हो जाए उतना अच्छा। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैंने मेरी रजिस्ट्रेशन के आज 1000 केस कंप्लीट किए, जिनको मैंने गाइड किया, उनका रजिस्ट्रेशन कराया। और बहुत से ऐसे हैं जो कम फीस दे पाते हैं, तो मैं कहती हूँ बस आप रजिस्ट्रेशन करा लो, मैं गाइड कर दूँगी, कोई बात नहीं, आप फीस मत देना। तो यदि आप लोग को मुझसे और भी कानूनी जानकारी चाहिए तो मेरे डीएम में आके कमेंट करें। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है मैरिज को लेकर तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं कंसल्टेंसी दूंगी। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए। शुभ रात्रि।